हमारे साथ हैं सर्जन डॉक्टर वलीउल इस्लाम। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले से अब स्थिति कितनी बदली है और कोविड-19 महामारी के दौरान किस तरह के कदम अस्पताल प्रबंधन ने उठाए हैं और क्या बदलाव हुए हैं कोविड-19 के दौरान। डॉक्टर इस्लाम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के दौरान जो हाल सरकारी अस्पतालों का है, तो लोगों में ये धारणा है कि सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल कितने अलग हैं और निजी अस्पतालों में क्या चल रहा है। अगर दूसरे कोई बीमारी का इलाज करवाना चाहें तो निजी अस्पताल क्या खास व्यवस्था कर रहा है। ये हम लोग का प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है अभी तक कि कोई कोविड पॉजिटिव हो या कोविड का सिम्टम्स हो इधर में आए। और इधर में आता है बहुत पेशेंट, जैसे किसी का फीवर लेके आता है, कॉफ लेके आता है, हम लोग इमीडिएटली जिसका सस्पेशन होता है उन लोग को हम लोग सरकारी हॉस्पिटल भेज देता है। तो उधर में क्योंकि इधर में टेस्ट किट हम लोग के पास नहीं है। अगर लेबोरेटरी टेस्ट अगर वो फैसिलिटी रहता तो शायद हम लोग भी उसी को टैकल करता कि इधर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव को अगर कहाँ रखना चाहिए, अभी तो गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट ने हम लोग को कुछ ऐसा एमईओ पर कुछ नहीं दिया जाए कि आप लोग कोविड पेशेंट रख सकता है, ऐसा तो कोई कुछ ऐसा नहीं निकला। अगर निकलेगा वैसा तो हम लोग कुछ सुविधा तो लेना ही पड़ेगा। ये बात है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं कोविड महामारी की। अब इसके साथ सरकार अलग नए जो प्लान बना रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर निजी अस्पतालों की भी सरकार मदद ले और टेस्ट को लेकर, यहाँ मरीजों की भर्ती को लेकर। तो इसके लिए जो निजी अस्पताल हैं वो कितना तैयार हैं। ऐसे हम लोग का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, हम लोग का तो जितना चाहिए एक सीरियस पेशेंट को रखने के लिए सब कुछ ही है। आइसोलेशन उन लोगों को लेके एक आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ेगा, जो अब आइसोलेशन वार्ड रहेगा। हम लोग का आईसीयू है, आईसीयू में हम लोग का वेंटिलेटर्स है। कोई अगर सीरियस हो जाए तो जो सामान उन लोग को चाहिए, जैसे एक कोविड पेशेंट जो हो सकता है उन लोग का कॉम्प्लिकेशन, कोविड के पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशन वो लोग हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आईसीयू फैसिलिटीज़ है, जो एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ है जो कोविड को ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी तक ऐसा आसाम में नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक दिल्ली, बॉम्बे में अभी तो आई थिंक प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ले रहा है। उन लोग को कुछ ऐसा गवर्नमेंट का साथ वो कुछ समझौता हो गया। तो इधर में अभी तक वो नहीं हुआ, लेकिन आएगा तो हम लोग कर सकता है। हम लोग अगर गवर्नमेंट ने वो उपाय बोलेगा कि आप लोग रखना पड़ेगा तो वी कैन डू दैट। पहले से मरीजों की संख्या क्या बढ़ी है? कोविड की हम बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे जो बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं वो क्या निजी अस्पतालों में पहले से ज़्यादा आ रहे हैं? वैसे तो कोविड के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है अभी तो बहुत खुल गया, तब भी गांव का पेशेंट शहर में नहीं आ रहा है। सबका डर है कि कहीं पे गाड़ी में जाने के बाद, कहीं पे गैदरिंग में जाने के बाद हो सकता है। जो सोशल डिस्टेंसिंग या अपने अपने घर में रहने से सबसे अच्छा है वही सब लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में एटलीस्ट 30% पेशेंट आ रहा है, 60% कमती हो गया है। जो 30% आ रहा है, जो जिसका इमरजेंसी हो वही आ रहा है, ऐसे कोई नहीं आ रहा है। किसी का अगर इमरजेंसी सर्जरी है चाहिए या इमरजेंसी हार्ट का पेशेंट है भाई, वही आ रहा है। ऐसे कोई जनरल पेशेंट नहीं आ रहा है। और बाहर से तो बहुत कम आ रहा है, बहुत कमती हो गया। अभी पेशेंट का लोड अभी 30% हो गया है। जी, अगर हम देखते हैं महानगर, बड़े बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, वहाँ ऐसा हो गया कि सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों की मदद ले रही है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि टकराव हो रहा है दोनों प्रबंधन की तरफ से। सरकार और निजी अस्पताल प्रबंधन भी एक दूसरे से कई मामलों पर मतभेद रखते हैं। जैसे सरकार ने एक तरह से कहा कि 80% जो बेड हैं प्राइवेट अस्पताल के वो कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो वहाँ स्थिति है, क्योंकि वहाँ मामला बढ़ते जा रहा है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो, जिस रफ्तार से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? अभी तक जो कोविड का जो अभी प्रेशर है आसाम में, स्पेशली आसाम में, वो अभी कंट्रोल में ही है। अब अगर देखेगा तो 4,000 अगर हुआ है तो उसका हाफ ऑफ देम हैव बीन ट्रीटेड एंड गॉन बैक।
एक्टिव केस अभी 2000 समथिंग है। तो अभी कंट्रोल में, अगर कंट्रोल से बाहर होगा तब शायद गवर्नमेंट जब जगह देखेगा कि नहीं, हम प्राइवेट का भी हेल्प चाहिए, तो वैसा स्थिति आ सकता है। तो हम लोग को भी बोल सकता है कि क्योंकि वी आर रेडी फॉर इट, हम लोग डॉक्टर है, हमको सर्विस देना ही है, वी आर ऑल द टाइम रेडी। तो जब हम लोग को बोल दिया जाएगा कि आप लोग शुरू हो जाइए, तो हम लोग शुरू हो जाएंगे। जो भी आएगा हम लोग देखेंगे, वैसे ही हम लोग ट्रीटमेंट करके वैसे ही हम लोग टेस्ट करेंगे। आई थिंक जब प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउ करेगा तब हम लोग का जो टेस्ट किट है वो भी हम लोग को मिल जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक व्हाट इक्विप्ड हॉस्पिटल डू।